नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, लोकसभा उपचुनाव से पहले भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा संबोधित करते नजर आए। सभा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर इस दौरान उन्होंने निशाना साधा है। सीएम योगी ने साफ तौर पर दो टूक कहा, सपा हो या बसपा, इनसे जितनी दूरी बनाइएगा उतना ही विकास होगा। अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए अग्निपथ योजना की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, पूरी दुनिया इसका स्वागत कर रही है, पर विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। जिले के सांसद अखिलेश यादव कोरोना काल में भी नहीं आए, जबकि उस समय जनता कष्ट में थी। जब आए ही नहीं तो सहायता कहां से भेजेंगे? और मैंने 3 बार आजमगढ़ का दौरा किया था। विकास के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, नौजवान के जीवन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। मां बहनों की, बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और हर गरीब को योजनाओं का लाभ देकर के हर गरीब को, किसी को मकान दिया जा रहा है, राशन की सुविधा सभी को, स्वास्थ्य की सुविधा सभी को, रसोई गैस की सुविधा सभी को, बिजली की सुविधा सभी को, सड़क सबके लिए, बिजली सबके लिए। अब तो हर घर नल के माध्यम से भी हम पेयजल की सुविधा घर घर में पहुंचा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार दोपहर को अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच गए हैं और जिसके बाद सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ का पूजा अर्चन किया। इसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेका। मुख्यमंत्री मानसून के आगमन की संभावनाओं को देखते हुए महानगर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो, उसके निस्तारण को पहले से दुरुस्त किया जाए। अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन और कानून व्यवस्था को लेकर के भी समीक्षा बैठक देर शाम कर सकते हैं। आपको ये बता दें कि सीएम योगी सोमवार को गोरखपुर मंदिर स्थित हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाएंगे और उसके बाद लखनऊ के लिए कल प्रस्थान भी करेंगे। आगामी उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। इसी कड़ी में आज रामपुर की 2 विधानसभाओं में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गरजते बरसते नजर आए, जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उप मुख्यमंत्री ने रामपुर में हो रहे उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी के लिए जनता से वोटों की अपील की। केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का भी गुणगान किया, बखान किया। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर जनता से वोट रूपी आशीर्वाद देने की मांग की है। मंच से बोलते हुए विपक्षियों पर भी कटाक्ष करते नजर आए। समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कहने से नहीं चूके हैं यहां पर मौर्य। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 64 की जगह अब हमारे 66 सांसद होंगे जनता के आशीर्वाद के साथ में, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सपा से बदला लेने के लिए जनता तैयार है, वो चाहे मोहम्मद आजम खां हो, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हो और चाहे अन्य कोई नेता हो। उनकी इस अपील का जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जनता ने मन बना लिया है कि हमें भाजपा को जिताना है। भाजपा की जीत में ही उनकी जीत है, भाजपा की जीत में ही रामपुर का भविष्य है, भाजपा की जीत में ही देश और प्रदेश का भविष्य। 2014 में यह सीट जीते थे, सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद 2019 में यह सीट 1 लाख के लगभग अंतर से हार गए थे। लेकिन 2022 के इस उपचुनाव में हम एक बड़े अंतर से रामपुर भी जीतेंगे और आजमगढ़ भी जीतेंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य ने ये तो जरूर बताया कि रामपुर वो जीतेंगे, लेकिन ये बताना भूल गए कि कौशाम्बी की सीट में वो अपना दल की कृष्णा पटेल से बहुत जोरदार झटके के साथ हार गए थे और अपनी पैतृक सीट भी बचा नहीं पाए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की सैन्य भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती का भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला जारी है। बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर देश की विशाल आबादी में से खासकर युवा वर्ग गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, तनाव, इन तमाम चीजों के अग्निपथ पर हर रोज हर पल बिना थके बिना रुके जीवन का संघर्ष कर रहा है, मजबूर है। उन्होंने केंद्र की अल्पावधि अग्निपथ सैन्य भर्ती स्कीम ने उन्हें काफी निराश किया है, हताश किया है, इस बात का जिक्र करने से भी नहीं चूकी है। हालांकि ये उपचुनाव है,
किंतु लोगों के लिए यह इस मायने में खास व महत्वपूर्ण है कि वह एक तीर से दो शिकार करके पहले भाजपा को हराकर उसकी अग्निपथ आदि जैसी जन विरोधी नीतियों व बुलडोजर वाली अहंकारी कार्यशैली का सबक सिखा सकते हैं और साथ ही सपा को भी बीजेपी से उसकी अंदरूनी मिली भगत आदि की भी सजा दे सकते हैं। मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का पूरे देश में विरोध हो रहा है। तो वहीं 2 दिन पहले हल्द्वानी में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर जिस तरीके से लाठियां भांजी गई थी, उसके विरोध में आज हल्द्वानी में पंथ पार्क में कांग्रेस ने उपवास भी रखा है। उपवास के कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदय सहित कई नेता मौजूद रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने युवाओं पर लाठीचार्ज करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। करण मारा ने कहा कि भाजपा सरकार के इशारे पर कहीं युवाओं पर देशद्रोह ना लग जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार का ये कदम बेरोजगारों के लिए आत्मघाती कदम है। सरकार की सह पर उन पर हमला होता है, उनको लाठीचार्ज किया जाता है, बर्बरतापूर्वक हमला होता है और कई हमारे युवा साथी जो देश के भविष्य हैं वो घायल हो जाते हैं। और उसी को लेकर कांग्रेस ने अपने युवाओं से भी कहा है, अपने साथियों से कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, हिंसा का सहारा न लें, कहीं पर ऐसा माहौल न हो जिससे शांति और फिजा खराब हो। हमारी ये मांग है कि जो बच्चे एजिटेशन कर रहे हैं उनके संग सही से हैंडल किया जाना चाहिए था और कांग्रेस ने कहा भी था कि हम उनको नेतृत्व भी प्रदान करेंगे ताकि कोई राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना हो। उसके बावजूद जिस तरीके से उनको मारा पीटा गया, बच्चों ने जान बचाने के लिए नहर में अपने कूद मारी है, जो मैं देख रहा था, जो बहुत ही अफसोसजनक है। हम इन सब चीज़ों को लेकर आज दिन भर का हमारा उपवास है और हम शाम को आज कैंडल मार्च भी निकालेंगे, जिससे एक आक्रोश, एक जो हमारा है उसको शांतिप्रिय ढंग से, क्योंकि कांग्रेस एक शांतिप्रिय पार्टी है, हम लोग वायलेंस पे भरोसा नहीं करते, हम लोग अहिंसा को मानते हैं और हम लोग उसी लिए आज कैंडल मार्च शाम को निकालेंगे। कांग्रेस तो अहिंसा में विश्वास करती है, तो अगर इन बच्चों के द्वारा कोई हिंसा करी गई होती तो पुलिस का कोई एक्शन समझ में आता। बच्चे शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं और दौड़ा कर उन्हें पीटा जा रहा है, सड़क पर लिटा के मारा जा रहा है। और ये वो बच्चे, होनहार बच्चे जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने को इतनी मेहनत करते हैं, सुबह भागते हैं, दोपहर को भागते हैं, शाम को भागते हैं, फिजिकल फिटनेस पे फोकस करते हैं, पढ़ाई में होनहार होते हैं। ऐसे बच्चे अगर सड़कों पे आ गए हैं और उन पे लाठियां बरसाई जा रही हैं तो ये दमनकारी नीति के खिलाफ तो कांग्रेस अवश्य प्रदर्शन करेगी। सोचिए देश का हाल, जिन हाथों में बंदूकें होनी चाहिए थी और जो कदम सरहद पर होने चाहिए थे वो कदम सड़क पर हैं और उनकी पीठ पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये तो देश की प्रगति का पैरामीटर है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जहां देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं ने हिंसक रूप अपना लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सरकार के नुमाइंदों ने योजना को समझाने के लिए अपनी कमर कस ली है, जिसको लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा में पीछे नहीं है। मीडिया से मुखातिब हुए, युवाओं को समझाने की कोशिश करने लगे। क्या कुछ समझाया है, सुन लीजिए। तो मेरा मकसद यह है कि देखिए, इसको भ्रम नहीं फैलाना चाहिए कि देश में कुछ बहुत गलत हो रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा युवाओं के खिलाफ हो रहा है। मैं मानता हूं कि माननीय मोदी जी ने एक अच्छी मंशा के साथ युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, और हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं उनमें युवा शक्ति आएगी, उसमें टेक्निकल पोस्ट भरी जाएगी, उसमें जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारी आर्म फोर्सेज भी सशक्त होंगी, आर्म फोर्सेज मॉडर्नाइज होंगी और उसके साथ साथ हमारे 17 साल के से 23 साल के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब सौरभ बहुगुणा ने ये तो बता दिया कि पढ़े लिखे युवाओं को लिया जाएगा। 17 साल की उम्र में कितनी डिग्री अर्जित कर लेता है एक युवा, 10वीं या 12वीं, ये बताना भूल गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में दौरे पर आए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर ने अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ विश्वासघात बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के लिए बनाए गए कृषि कानून की वापसी के बाद से आगे नहीं बढ़ी है। वही अग्निपथ योजना युवाओं के साथ एक विश्वासघात है। जो युवा 4 साल काम करेगा उसके बाद उसका जीवन अंधकार में चला जाएगा। इस विषय पर भाजपा आंखें बंद करके बैठ गई है। कि जैसा कि एक भारतीय जनता पार्टी के बारे में
लगातार प्रसिद्ध है कि ये लगातार चुनावी जो घोषणा करते हैं उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करने। ऐसे किसानों के मामलों में इन्होंने करा, ऐसे इन्होंने व्यापारियों के साथ करा। व्यापारियों को जीएसटी आज तक समझ में नहीं आ पाया। मैं तो कहना चाहता हूँ कि व्यापारियों को ही नहीं, यहाँ के जो बड़े बड़े सीए उनको जीएसटी समझ में नहीं आ पा रहा। ये जानबूझ के सरकार ऐसे बिल लाती है जिस पे इसकी किरकिरी हो रही है। आज युवाओं का ये हाल है, आप देखिए पूरे देश में किस तरह का माहौल कर दिया गया। आज जिनको आशा थी 3 साल से वैकेंसी नहीं निकली, लेकिन आज देखिए जब नौकरी लगी भी और नौकरी लगने से पहले उसका एक तरह से जैसे कहते हैं शादी नहीं हुई और शादी से पहले तलाक। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 369 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें मेल शामिल है, एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं, पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं। आखिर कौन कौन सी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। अगर हम लोग पावर है, सरकार आपको बना भी सकते हैं और सरकार बिगा भी सकते हैं। अग्निपथ योजना का ट्रेनों पर साइड इफेक्ट, रेलवे ने रद्द की ट्रेनें, यात्रियों की बड़ी परेशानी, पैसेंजर और मेल ट्रेनों के रूट पर आंदोलन का प्रभाव। केंद्र सरकार की ओर से देश की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध थमा नहीं है। बिहार में जहां रविवार को भी बंद बुलाया गया है, तो पंजाब के लुधियाना में उपद्रवियों ने स्टेशन पर तोड़फोड़ की। वहीं रेलवे ने भी आंदोलन को देखते हुए 369 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें 210 मेल और एक्सप्रेस और 159 लोकल पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि रेलवे ने 2 और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को भी आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। इस प्रकार दिन के दौरान प्रभावित होने वाली ट्रेनों की कुल संख्या 371 पहुंच गई है। सरकार ने मंगलवार को अग्निपथ योजना का ऐलान करते हुए कहा था कि सेवा में 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा, जबकि उनमें से 25% युवाओं को नियमित सेवा के लिए बरकरार रखा जाएगा। योजना के ऐलान के बाद से ही शुरू है विरोध प्रदर्शन। योजना के ऐलान के बाद से ही यूपी, बिहार समेत देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। देखते देखते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया और युवाओं ने कई ट्रेनों में आग लगा दी और स्टेशन पर तोड़फोड़ की। ट्रेन सेवाओं के बाधित होने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के मद्देनजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार रेलवे की संपत्ति की रक्षा के लिए रेलवे अधिनियम को और मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की ट्रेनों पर अग्निपथ इफेक्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो ट्रेनें इस आंदोलन से प्रभावित हैं, उनमें 12303 हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस, 12353 हावड़ा लाल कुआं एक्सप्रेस, 18622 रांची पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, 18182 दानापुर टाटा एक्सप्रेस, 22387 हावड़ा धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस, 13512 आसनसोल टाटा एक्सप्रेस, 13032 जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस और 13409 मालदा टाउन क्यूअल एक्सप्रेस शामिल हैं। कानून को हाथ में न लेने की अपील। वैष्णव ने एक टीवी समिट में प्रदर्शनकारियों से कानून हाथ में न लेने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार आपकी सभी चिंताओं को सुनेगी और उनका समाधान किया जाएगा। सशस्त्र बलों में अल्पकालिक आधार पर भर्ती के लिए केंद्र की ओर से पेश की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार और अन्य राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनों के दौरान शुक्रवार को 340 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई थीं और 7 से अधिक ट्रेनों में आग लगा दी गई और लगातार इन ट्रेनों के प्रभावित होने की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बहरहाल देश कब तक इस तरह के आंदोलनों में झुलसता रहेगा और सरकार का इस पर अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क। तो सरकार का अगला कदम इस योजना के ऐलान के बाद से ये है कि अब तक लगभग 3 से 4 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन युवाओं को वो तब भी संतुष्ट नहीं कर पा रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को किसी भी देश में शीर्ष वरीयता पर रखा जाता है। अगर किसी भी सरकारी आयोजन के दौरान ये बजाया जाए तो सभी सम्मान में खड़े हो जाते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में शनिवार को नगरपालिका बोर्ड की बैठक हुई। राष्ट्रगीत का अपमान किया गया। बोर्ड की बैठक के शुरुआत में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के दौरान मुस्लिम महिला सभासदों को छोड़ करके पूरा सदन खड़ा था। अपमान करने वाली 6 महिलाएं हैं समाज में जिनको शीर्ष स्थान दिया जाता है। अगर वो ऐसा कृत्य करें तो इसको अक्षम्य समझा जाए।
इस बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के साथ ही मंत्री कपिल देव अग्रवाल, सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार श्रीवास्तव, नगर पालिका की चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल, ये तमाम लोग भी मौजूद थे। जब नगर पालिका अध्यक्ष थे तभी उन्होंने परंपरा शुरू की कि नगर पालिका बोर्ड की बैठक वंदे मातरम के गीत के साथ शुरू हो। तो आज भी उसी परंपरा के अनुरूप वर्तमान चेयरमैन की अध्यक्षता में वंदे मातरम शुरू हुआ। तो कुछ मुस्लिम महिलाएं वो नहीं उठी, तो मुझको लगता है ये वंदे मातरम का अपमान है, जबकि मुस्लिम सभासद उसमें खड़े रहे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। पर जो लोग इतनी छोटी मानसिकता के हैं, किसी भी रूप में, चाहे यहाँ हो या कहीं और, वंदे मातरम हम सबकी एक राष्ट्रीय गीत है और उसको सबका सम्मान करना चाहिए, सब कुछ का आदर करना चाहिए। खड़े होने में किसे किया जाता है, और इन्हीं बातों के कारण से, छोटी छोटी बातों के कारण से ही समाज में कहीं ना कहीं आपस में राजनीति, नाराजगी और शिकायतें होती हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। फटाफट अंदाज में 5 बड़े 25 अहम जिलों का रुख करेंगे। आपको बता दें, आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में कुख्यात सटोरियों संदीप की 1,15,16,270 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई करी है। आगरा में बस ने ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो सवार आधा दर्जन सवारी घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उपचार के लिए घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। देहरादून में सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश में माहौल गरमाया। आम आदमी पार्टी ने भी सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। लखनऊ में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बच्चा और युवक हुआ घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। आरोपी अभी तक 500 से ज्यादा वाहनों पर कर चुके हैं हादसा। चंदौली में उपद्रवियों ने पुलिस की प्राइवेट जीप चुराई। उपद्रवियों ने पुलिस पर फेंका पत्थर, भागकर पुलिस ने बचाई अपनी जान। अग्निपथ की आग पहुंची फर्रुखाबाद। अग्निपथ के विरोध में युवाओं ने ट्रेन पर किया पथराव। अग्निपथ के विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए रेलवे स्टेशन को प्रशासन ने छावनी में तब्दील किया। अलीगंज में अज्ञात चोरों ने मैकेनिक की दुकान और सेलर की दीवार में नकाब लगाकर किया हाथ साफ। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। जालौन में जांच करने गए दरोगा के साथ हुई मारपीट। एक पक्ष की महिला और पुरुष ने मिलकर दरोगा के साथ बदसलूकी करी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मिर्जापुर में पुलिस ने टप्पेबाज को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 23,000 नकदी और 2 कारतूस भी बरामद। बाराबंकी में अज्ञात कारणों के चलते गाड़ी में लग गई आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अयोध्या में भव्य कार्यक्रम का होगा आयोजन। श्री राम की पैड़ी पर 5,000 लोग एक साथ करेंगे योग। आगरा में झुग्गी झोपड़ी से निकला कोहिनूर। कभी भिक्षा मांगकर परिवार किया करता था भरण पोषण, अब हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से हुआ है पास। मुजफ्फरनगर में नगर पालिका बोर्ड बैठक में किया गया राष्ट्रगीत का अपमान। राष्ट्रगान गीत के सम्मान में 4 महिलाएं अपनी ही जगह पर बैठी रही। आगरा में विशेष सचिव ग्राम विकास ने किया गांव का दौरा। जन चौपाल लगाकर विकास कार्यों का सत्यापन और रीबोर की शिकायत पर सेक्रेटरी को लगाई फटकार। आगरा में अग्निवीरों के आंदोलन को लेकर पुलिस सतर्क। थाना सैया क्षेत्र से 6 युवाओं को पुलिस ने दबोचा। युवक कर रहे थे अग्निपथ का विरोध। गाजियाबाद में कलेक्शन एजेंट से हुआ 10 लाख की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कासगंज में अपराधियों के हौसले बुलंद। उधारी के पैसे मांगने पर दबंगों ने विकलांग युवक को मारी गोली। अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं की ओर से विरोध किए जाने को लेकर पुलिस ने किया अलर्ट। कानपुर देहात के डीएम और एसपी ने झींझक रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को लेकर किया निरीक्षण। कानपुर में दिन दहाड़े की गई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मी घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरदोई में बेजुबानों की दोस्ती की देखने को मिली मिसाल। कुत्ते और बंदर की दोस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। बेजुबानों की दोस्ती को देखकर आप भी हो जाएंगे खुश। महाराजगंज में जमीनी विवाद में जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। लाठी डंडे से एक दूसरे को दर्जनों लोगों ने बोला हमला और किया घायल। उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने काशीपुर के निर्माणाधीन फ्लाईओवर का किया निरीक्षण के दौरान डीएम ने फ्लाईओवर के निर्माणाधीन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को लगाई कड़ी फटकार। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने रामनगर में बीजेपी पार्टी के गरीब कल्याण योजना कार्यक्रम में करी शिरकत। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका किया जोरदार स्वागत। ग्रेटर नोएडा में बीते दिन हुई एल्यूमिनियम से भरे ट्रक की लूट के मामले में पुलिस ने करी कार्रवाई। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 आरोपी थे शामिल।
वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।